Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8 India Geographical Features. Students, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के जोग्राफिकल फीचर्स को कि भाई इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है, कहाँ से इंडिया शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है। फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया के नीबर कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान कहाँ है, चाइना कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है। हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल डिविजन्स को देखेंगे कि भाई इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। देन साइकोग्राफिक डिविजन्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। साइकोग्राफिक डिवीजन में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में आपको जहाँ एक तरफ नदर्न प्लेन्स मिलेंगे, नदर्न माउंटेन्स मिलेंगे, वहीं पर थार डेजर्ट भी मिलेगा। ठीक है, नदर्न माउंटेन्स हिमालयन माउंटेन्स मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे, थार डेजर्ट मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू मिलेगा, कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे। ठीक है, इन सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साइकोग्राफिक डिवीजन में पहले हम पढ़ेंगे हिमालयाज में नॉर्थ वेस्ट रेंज, नॉर्थ हिमालय रेंज, नदर्न आर्क, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रेंज और पूर्वांचल। नदर्न प्लेन्स में हम लोग देखेंगे थार डेजर्ट को, इंडस पंजाब हरियाणा प्लेन को, गंगा प्लेन को, ब्रह्मपुत्र प्लेन को। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू पे आएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। कोस्टल प्लेन, ये वाला जो एरिया है इसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। गुजरात के कोस्टल प्लेन्स को देखेंगे, ये वाला रीजन। फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखेंगे, ये वाला रीजन। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इंडियन आइलैंड, यहाँ पर है लक्षद्वीप, यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार, ड्रेनेज। इतना कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चालू करें, चलो। इंडिया को ऑफिशियली हम कहते हैं सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। ठीक है, इंडिया ऑफिशियली नोन एज सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भैया हमारी जो कंट्री इंडिया है वो सोवरेन कंट्री भी है, सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है। इंडिया रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि हमारी कंट्री का जो हेड होता है वो इलेक्टेड हेड होता है। हमारी कंट्री का हेड हम कहते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में कैसे होता है, इलेक्टेड। तो जिस भी कंट्री में इलेक्टेड हेड होगा उस कंट्री को हम कहते हैं रिपब्लिक। चलो, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। हमारा जो एरिया है वो 7th नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री रशिया है और हमारा जो एरिया है वो 7th नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पर वेरीड लैंडस्केप मिलेंगे। ठीक है, इट इज़ रिच इन नेचुरल लैंडस्केप, अलग अलग टाइप के लैंडस्केप इंडिया में आपको मिल जाएंगे। बाउंटीफुल नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। हमारी कंट्री इंडिया में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत हैं, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत है, सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की लोकेशन और एक्सटेंट को देखते हैं हम लोग। तो बच्चा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दो एक्सटेंट हम देखेंगे। तो अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया 8 डिग्री से स्टार्ट होके 37 डिग्री पे ख़त्म होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये 37 डिग्री से स्टार्ट होके 68 डिग्री पे ख़त्म होता है। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये करता है 3214 किलोमीटर का, ये लिखा हुआ है। ठीक है, जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है इंडियन मेन लैंड की वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी है, 3214 किलोमीटर। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में एड ऑन ही करते हैं। चलो, तो जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया की वो अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ अप्रॉक्सीमेटली इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटा तुम्हें ये सीधे पॉइंट्स दे दिए गए हैं, इसके आगे जो मिनट्स हैं वो आपको नहीं दिए गए। जैसे इंडिया 8.4 से स्टार्ट होता है तो आपको सिर्फ क्या दे दिया गया, 8, इसीलिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है। तो 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर 37 डिग्री नॉर्थ पे ख़त्म होगा, 68 डिग्री ईस्ट से चालू होकर 97 डिग्री ईस्ट पे ख़त्म होगा। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो फर्दर साउथवर्ड एक्सटेंड हैं और ये हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में ऐड ऑन करते हैं। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो किलोमीटर्स में डिफरेंस है वो है 3214 किलोमीटर का। इट्स वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट मतलब रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेकर के
अरुणाचल प्रदेश तक ये जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर का। जो हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ है वो है 7516। यहाँ से हमारी कोस्ट लाइन चालू हो जाती है, यहाँ से कोस्ट लाइन चालू हो जाती है। तो इस कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 7516.6, 7516.6। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसकी डिग्री होती है 23.5, वो इंडिया को मिडल से कट करके जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट्स को क्रॉस करती हुई ये इंडिया को बीच से डिवाइड करती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसकी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो इंडिया के मिडिल से गुजरती है, इंडिया को 2 हब्स में डिवाइड कर देती है। जो नॉर्थ टेम्परेट एंड साउथ ट्रॉपिकल लैंड है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे नॉर्थ टेम्परेट कहते हैं, और ये साउथ ट्रॉपिकल, क्योंकि ये इक्वेटर के पास 23.5 तक जो एरिया होता है उसे हम टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, और 23.5 से 66 तक जो एरिया होता है बेटा उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। तो हमारा आधा इंडिया टेम्परेट जोन में आता है, आधा ट्रॉपिकल जोन में आता है। जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस किस स्टेट से क्रॉस करके जाती है, मध्य प्रदेश, कवरिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। वैसे तो जो स्टेट्स ये क्रॉस करती हैं वो हैं, अगर वो स्टेट्स हम लाइन से देखेंगे तो बेटा वो गुजरात होगा, थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का होगा, फिर मध्य प्रदेश का होगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। इतने स्टेट से पास होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया को क्रॉस करती हुई, है ना, और इंडिया को मिडिल से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। पर इस जो अगर पूछा जाएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, हमने मान लिया कि वो इतने स्टेट से पास हो रही है, पर सबसे ज़्यादा किस स्टेट से पास होती है, तो वो होती है मध्य प्रदेश। ठीक है बात। इट passes थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश कवरिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। कैप कमोरिन तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी के पास। ये सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है केप कमोरिन, जो किसके पास है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और इंडिया टेक्स स्टैंडर्ड टाइम एज 82.5 ईस्ट मेरिडियन। देखो बेटा, हमारे रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 68-97 यहाँ पर लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते लगभग 29-30 लॉन्गिट्यूड्स हो जाते हैं, और हर लॉन्गिट्यूड में अगर 4 मिनट का डिफरेंट होगा तो बेटा 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो यहाँ से अगर टाइम कैलकुलेट करते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम होगी, यहाँ से टाइम कैलकुलेट करते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बीच से एक रास्ता निकाला, और बीच का रास्ता था 82.5 मेरिडियन, जिसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा। अब यहाँ से अगर टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ना ही इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ना ही इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इंडिया टेक्स इट्स स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम 82.5 ईस्ट मेरिडियन विच पासिस थ्रू इलाहाबाद, इंडियन स्टेट इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर का भी एक छोटा सा गांव नैनी से ये लाइन गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम इस लाइन को कहते हैं, या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से जो 82.5 का जो टाइम है वो 5.5 आवर आगे अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, मतलब हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, उससे कितना आगे हैं 82.5, हम कितना आगे हैं इस लाइन पर, तो हम आगे हैं 5 आवर 30 मिनट्स। समझ में आई बात। इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 82.5 जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना आगे है, 5.5 घंटा। और जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो सिचुएटेड है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। ये ग्रीनविच मेरिडियन है, इसके ईस्ट में सिचुएटेड है हमारी 82.5, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, 5 आवर 30 मिनट्स। बाउंड्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है बेटा, लैंड का वो पार्ट जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो।
सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स से हम क्या कहते हैं पेनिनसुला। यहाँ पर है इंडियन ओशन, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है अरेबियन सी। तो हमारा जो इंडिया है वो तीन साइड से पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं पेनिनसुला। पर वो एरिया जो चारों साइड से पानी से ढका हुआ होता है उसे क्या कहते हैं आइलैंड। ठीक है। एक साइड में हमारे अरेबियन सी है, एक में इंडियन ओशन, दूसरे में बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो इंडिया सेपरेटेड है पूरे एशिया से बाय माउंटेन वॉल नोन एज ग्रेट हिमालय। हिमालय, वैसे इसको क्या बोलते हैं हम हिमालय, पर इंग्लिश में लिखते लिखते हम उसे हिमालयाज कहने लग गए। Hence, India's international boundaries are formed by lofty Himalayas। हम बोलेंगे कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज से अलग हुआ, मतलब हमारी और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्रीज़ बनाई, और वो बाउंड्रीज़ किसने बनाई बेटा, हिमालयाज़ ने बनाई। तो आप ये कह सकते हो कि इंडिया की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं वो बनाने वाले हैं लॉफ्टी हिमालयाज़ एंड इट्स ऑफ शूट इन द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इसके जो हिमालय है, इस हिमालय के ऑफ शूट नॉर्थ में भी है, नॉर्थ वेस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। अब हम बात करेंगे साउथ की। तो साउथ में, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में इनके जो कोस्ट हैं उन्हें वॉश करता है इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक हुई बात। ये रहा साउथ, ये रहा साउथ ईस्ट, ये रहा साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है अरेबियन सी इस कोस्ट को वॉश करने के लिए, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल इस कोस्ट को वॉश करने के लिए, और यहाँ पर है इंडियन ओशन। इमीडिएटली अक्रॉस इंडियाज बॉर्डर, जैसे ही आप इंडिया की बॉर्डर को क्रॉस करेंगे नॉर्थ में आपको मिलेगा तिब्बतन प्लेट्यू, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वाई सो? क्योंकि इसकी हाइट है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। अगर हम प्लेट्यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइट पे जो प्लेट्यू है वो है तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू, और ये इंडिया के नॉर्थ में है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और नेक्स्ट इमीडिएट नेबर इज चाइना। हमारा नेक्स्ट इमीडिएट नेबर है चाइना। ओके, चलो उसके बाद है नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ। हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट नेबर है वो है चाइना, उसके बाद नेपाल, भूटान, ये भी कहाँ पर है, नॉर्थ में। ईस्ट ऑफ नेपाल अक्रॉस सिक्किम इज भूटान। अगर नेपाल के ईस्ट की बात करें, आप सिक्किम क्रॉस करो आप भूटान पहुंच जाओगे। जैसे ये रहा नेपाल, ये रहा सिक्किम और ये रहा भूटान। तो आप नेपाल को क्रॉस करो, मतलब सिक्किम पहुँचो, सिक्किम को जैसे क्रॉस कर दिया आप कहाँ पहुँच जाओगे, भूटान। ये रहा चाइना। क्लियर हुई बात। तो ईस्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के ईस्ट में जब आप सिक्किम को क्रॉस करोगे तो आप भूटान पहुँच जाओगे। एट द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न ट्राई जंक्शन, देखो यहाँ पर आपको ट्राई जंक्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको मिलेगा कौन कौन, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इंडिया भी है, चाइना भी है और म्यांमार भी है, इसीलिए इसे क्या कहा, ट्राई जंक्शन। एट द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे आपको ट्राई जंक्शन मिलेगा, जहाँ इंडिया, चाइना, म्यांमार तीनों मिलते हैं। बांग्लादेश इज बॉर्डर्ड बाय इंडिया ऑन थ्री साइड्स। ये रहा बांग्लादेश, और इसको देखो तीनों साइड से हमारे इंडियन स्टेट्स बॉर्डर करते हैं। टू द ईस्ट लाइस म्यांमार, और इसके ईस्ट में क्या है, म्यांमार है। वेस्ट में जो हमारा इमीडिएट नेबर है वो है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का एक पार्ट था पर इंडिया से अलग हो गया था 1947 में। ठीक है, पाकिस्तान इज अ कंट्री क्रिएटेड आफ्टर पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिया। नाउ पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स को देखेंगे। अब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। बेटा कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 स्टेट्स हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन NCR और नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT। जो प्रेजेंट पॉलिटिकल डिवीजन है इंडिया का, उसमें स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। उनको बनाने का जो बेस था, मतलब किस बेसिस पे हमने स्टेट्स बनाए या किस बेसिस पे हमने यूनियन टेरिटरीज बनाई है, तो उसका बेस है ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, लोकल कल्चर एंड लैंग्वेजेस। पहले बेटा हमने इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, पर जब हमने इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड कर दिया तब भी हमने देखा कि हमारा एक स्टेट यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर है। आप हरियाणा और बेल्जियम की एरिया को कंपेयर कर लो, लगभग बराबर है। महाराष्ट्र तो
बड़ा ही होगा मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज से। तो जब आपके पास इतना बड़ा एक स्टेट होगा तो क्या उसको आप प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर कर पाओगे एक गवर्नमेंट के साथ? नहीं। इसलिए हमने हमारे स्टेट्स को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। स्टेट्स को हमने फिर से डिवाइड किया है डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया है तहसील्स में, और इनको मैनेज करती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। जो नए स्टेट्स बने हैं इंडिया में वो हैं उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। उत्तराखंड बना है यूपी से, झारखंड बना है बिहार से, और छत्तीसगढ़ बना है मध्य प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से निकल के, आंध्र प्रदेश से टूट के बना तेलंगाना। कब बना? 2014 में। तेलंगाना सबसे रीसेंट स्टेट है जो किससे टूट के बना है? आंध्र प्रदेश से। कब बना? 2014 में। फिर बेटा अगस्त 2019 में हमने हमारे एक स्टेट जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, बाद में उससे स्टेट छीन कर उससे 2 यूनियन टेरिटरीज़ में चेंज कर दिया गया। तो अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर जो था उसे बाइफरकेट कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। एक यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बनी लद्दाख। ठीक है। 2020 में 26 जनवरी को हमने एक काम और किया कि जो हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज़ थी दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, उन्हें मर्ज करके एक यूनाइटेड टेरिटरी बना दी। तो ठीक है, एक स्टेट को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। और 2 यूनियन टेरिटरीज़ थी पहले, उन्हें 2020 में हमने एक यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी बना दी। उनके नाम थे दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड इंडियन स्टेट है, अकाउंटिंग 16.49% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की, उसका 16.49% अकेला एक स्टेट में रहता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। ये हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। बेटा अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप क्लास 4 से पढ़ते आए हैं तो आपको खुद से पढ़ना है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, मेजर सिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये आपको खुद से पढ़ना। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट। अगर मैं पढ़ूंगी भी तो सिर्फ रीड ही करूँगी ना, जैसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और मेन सिटीज़ हैं बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, तो ये आप खुद से पढ़ लें। ठीक है, ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये हैं जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। फिर यहाँ पर ये रहा मेरा स्टेट मध्य प्रदेश। आप लोगों का स्टेट कहाँ पर है वो बताना। ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में, और ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। चलो, तो ये स्टेट्स आप लोग देख लेना एक बार। फिर ये हैं फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जिनको अब हम पढ़ेंगे। सिक्किम जो हमारी कंट्री का स्टेट है वो लोएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है गोवा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट यूपी, सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट सिक्किम, सबसे बड़े एरिया वाला स्टेट राजस्थान, सबसे छोटे एरिया वाला स्टेट गोवा। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी वाइज जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी लोएस्ट डेंसिटी है, मतलब इतने बड़े एरिया में अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम लोग रहते हैं। वहीं पर बिहार की बात करें तो बिहार में एक पर्टिकुलर एरिया में जहां अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, उसी एरिया में बिहार में बहुत सारे लोग रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेंसिटी। देखो, जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? सिर्फ 17। पर हमारे बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। डेंसिटी का मतलब समझ में आया? 2 एरियाज़ को देख लो, इन दोनों एरियाज़ में यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं? 3। यहाँ पर उसी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? 9, 10, 11। तो इस कहेंगे ना कि इस स्टेट में डेंसिटी ज़्यादा है ना, इस स्टेट में डेंसिटी कम है। तो सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश और सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला है बिहार। अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं और बिहार में 1102। बेटा जो साइक्रोग्राफिक डिविजन्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है।